मंदिर में तो जाएंगे तो भगवान का दर्शन होगा, लेकिन ऐसा हृदय जिसने बना लिया तो मंदिर वाला उसके हृदय में आकर के बैठ जाता है। मंदिर में उस व्यक्ति को जाने की जरूरत नहीं है, मंदिर वाला खुद उसको ढूंढते ढूंढते आता है और बैठता है। तो नंद बाबा और यशोदा मैया के घर में भगवान आए, खूब आनंद हुआ, खूब उत्सव मनाया गया। सब गोप गोपियां जुड़े, सब ग्वाल वाले आए, खूब भेंट ले लेकर के यशोदा मैया के पास आते। अब ग्वाल वालों के पास गौ धन ही सबसे बड़ा धन था, तो दूध दही घी मक्खन सब लेके आते कि यशोदा मैया नंद बाबा को भेंट देंगे। और जब ये लोग ले लेकर के घर में आते और गोपियां जाके लाला का दर्शन करती तो इतना आनंद आता कि देने के लिए तो नंद बाबा और यशोदा मैया को आए, लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर ही डालने लग जाते थे। खूब होली खेलने लगे, दूध दधी पदार्थों की होली हो गई, खूब रंग गुलाल उड़ाए, बड़ा आनंद मनाया। कई कई जगहों पर तो प्रायः ही ऐसा होता है कि हर जगह जब नंदोत्सव होता है, तो कल हमने यहाँ पर समय सीमा में किया, पर जब नंदोत्सव होता है तो समय का पता ही नहीं चलता और कम से कम 3-4 घंटे तो नंदोत्सव में ही लग जाते हैं। कथा के बाद जब नाचने गाने लग जाते हैं लोग बाग, तो उसी में 3-4 घंटे निकल जाते हैं और कथा और लंबी होती जाती है, लंबी होती जाती है। क्योंकि आनंद का समय आया है तो समय का पता तो चलता ही नहीं है। इसलिए सब लोग भगवान को बड़े अच्छे से झांकी का दर्शन करते हैं और नंदोत्सव मनाते हैं। आइए हम भागवत जी के नंदोत्सव का दर्शन कर रहे हैं। नंद बाबा मुक्त हाथ से सब लुटाते जा रहे हैं, खजाना खोल के रख दिया है। सबको कहते हैं कि जिसको जो चाहिए वो ले जाओ। किसी को गौ दान कर रहे हैं, किसी को अन्न दे रहे हैं, किसी को वस्त्र दे रहे हैं, किसी को हीरे जवाहरात दे रहे हैं। और जो पाता जा रहा है वो भी अपने पास नहीं रख रहा है, वो भी दूसरे को देता जा रहा है। जो आनंद भगवान के आने से हुआ है वो आनंद इन वस्तुओं में थोड़ी ना रखा है। इसलिए सब लोग बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। और जो प्रसन्नता भगवान के आगमन पर हुई है, आइए हम सभी उसको बड़े सुंदर भाव संकीर्तन के रूप में गाते हैं और थोड़ा सा नंदोत्सव के पद जो भागवत में है उसका संकीर्तन के रूप में दर्शन करेंगे। आप सभी बड़े भाव से इसको गाइएगा। जिस प्रकार से नंद बाबा के घर में भगवान आए, सब गोपियां गाई, तो आज हम सभी इसी को गोकुल समझते हैं, बसावनपुर को ही गोकुल समझते हैं और बड़े आनंद से गाते हैं कि व्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। व्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। व्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। व्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद
सनकादिक आए, ब्रह्मादिक सनकादिक आए, ब्रह्मादिक सनकादिक आए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए, 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 सारज शेष सखी नहीं गाए तो लाला जायो है। सारज शेष सखी नहीं गाए तो लाला जायो है। कि ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है नंद रानी ने, लाला जायो है। लाला जायो है नंद रानी ने, लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बोलिए नंद नंदन भगवान की जय। आनंद स्वरूपी भगवान का दर्शन सब ब्रजवासियों ने, गोकुल वासियों ने किया है। हम सभी कथा कर रहे हैं, पास में ही भागवत हो रही है, आप सभी जानते हैं। वहाँ से भागवत वाचन जो कर रहे हैं, महाराज श्री का आगमन हमारे कथा स्थल में हुआ है। हम सभी उनको प्रणाम करते हैं और बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार से भगवान की कथाओं का क्रम आगे बढ़ता है। हम सभी भी प्रभु दर्शन की कथा जो भगवान के बाल चरित्रों की है उसमें आगे बढ़ रहे हैं, तो दर्शन करते हैं। प्रभु का आगमन हुआ, सब उत्सव मनाए जा रहे हैं। अब इधर मथुरा में क्या हुआ है कि वहां पर कंस को भारी टेंशन है। जब से भगवती योग माया ने ये कहा है कि तेरा काल ब्रजमंडल के गांवों में सुरक्षित है, किसी एक गांव में है, तब से बस वो यही विचार कर रहा है कि कैसे चला गया मेरा काल मथुरा से दूर और अब मैं क्या करूं। तो उसने एक निर्णय लिया। उसके कुमति जो मंत्रीगण थे, जो सचिव लोग थे, उन सब ने कहा कि महाराज आप एक काम करिए, आपके काल का प्रागट्य हुए 10 दिन से कम समय हुआ है, तो ब्रजमंडल के सभी गांवों में जितने भी बच्चे अभी 10 दिन के अंदर पैदा हुए हैं सबको मरवा दो, आपका काल भी साथ में मर जाएगा। और ये कार्य, छोटे छोटे शिशुओं को मारने का कार्य, इतना जघन्य कृत्य करेगा कौन? तो पूतना नाम की एक राक्षसी तैयार हुई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशूंश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। पूतना तैयार हुई और अपने स्तनों में विष लगा करके वो घर के भीतर तक चली जाती थी। माताएं विश्वास करके अपने पुत्रों को उसके हाथों में सौंप दी और वो जहर पिला पिला करके
छोटे छोटे शिशुओं की हत्या करती। तो ऐसे एक को ढूंढने के लिए अनेक छोटे छोटे शिशुओं को इसने मारा। और ये घूमती घूमती फिर गोकुल में भी पहुंची। वहां पर जब आई, उसको ये पता चला कि नंद बाबा के घर में अभी लाला का जन्म हुआ है, तो वो वहां भी पहुंच गई। और जब वहां गई तो उसने अपना ये जो राक्षसी वेश है वो बदल लिया। एक बड़ी सुंदर स्त्री का वेश लिया, बड़े सुंदर कपड़े गहने सब ये सब उसने पहने। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे किसी बहुत बड़े घर की है, लेकिन है तो राक्षसी। तो जब ये अपना वेश बदल के गई तो सुखदेव जी ने भागवत में कुछ ऐसी बातें कही हैं, पूतना के प्रसंग में कुछ ऐसे श्लोक आए हैं लगातार कि आप उनको पढ़ोगे तो लगेगा कि सुखदेव जी जैसा संत पूतना के कपड़े लत्तों का इतना वर्णन क्यों कर रहे हैं। कई श्लोक ऐसे आए हैं जिसमें सुखदेव जी ने यही बताया कि कैसे उसने अपना स्वरूप बदला, कैसे कपड़े पहने, कैसी चूड़ामणि धारण की, कितना सुंदर वेश बनाया। तो ये पूतना के सौंदर्य का, नकली सौंदर्य का वर्णन क्यों किया? इसका एक कारण है कि सुखदेव जी बताना चाहते हैं कि जितना सब कुछ इसने तिकड़म किया, ये सब कुछ संसार के लोगों को भरोसे में लेने के लिए तो ठीक है, और संसार के व्यक्ति इस नकली सौंदर्य में फंस भी जाते हैं, नकली चमक धमक में फंस भी जाते हैं। लेकिन ये जितना सब कुछ बन ठन करके जिसके आगे जा रही है, उसके आगे इसकी ये चतुराई नहीं चलेगी। इसलिए चाहे भले ही कितना भी सज संवर करके जाए, लेकिन परमात्मा के आगे, कृष्ण तत्व के आगे इसकी चतुराई नहीं चलने वाली है। कोई पूछे कि भगवान की पूजा करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है, क्या चाहिए जिससे आप भगवान की पूजा करें? कौन सी ऐसी वस्तु है जिसको भगवान के पूजन में होना ही चाहिए, और कुछ हो चाहे ना हो पर वो वस्तु होनी ही चाहिए? तो आप कहोगे कि पानी होना चाहिए, जल होना चाहिए, पत्र होने चाहिए, पुष्प होने चाहिए, चंदन होना चाहिए। नहीं नहीं, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। अगर एक बार ये ना भी हो तो भगवान की पूजा होगी। लेकिन मैं आपको सच कहती हूँ कि अगर भगवान के पूजन के लिए सबसे जरूरी कोई चीज है तो वो है आपकी असलियत। उसको लेके जरूर बैठना भगवान की पूजा में। और कुछ आपके पास हो चाहे ना हो, पर आप जो हो वो लेकर के भगवान के सामने जरूर बैठना। आपकी असलियत अगर है भगवान की पूजा में तो और कुछ वस्तुएं मायने नहीं रखती, पर आपकी वास्तविकता प्रभु को समर्पित कर दो। आप जो हो वही दे दो। प्रभु को ये वस्तु बड़ी प्रिय है। और जो अपने उस वास्तविकता को भगवान से सोच रही है कि मैं खेल कर जाऊंगी और उससे छिपा ले जाऊंगी, वो पूतना कभी क्या ऐसा कर पाएगी? इसलिए जब वो आई वहां पर, तो वहां पर सुखदेव जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि यशोदा मैया तो भोली भाली है, विश्वास कर लिया और जहां पर पालने में प्रभु को सुलाया है वहां पूतना को लेकर के आ गई और स्वयं वो किसी दूसरी जगह, घर के किसी दूसरी तरफ चली गई। और जब भगवान पूतना को देखते हैं तो भगवान ने क्या किया, तो वो बड़ा अच्छा श्लोक है कि सबसे पहला एक काम कि भगवान ने पूतना को देखते ही सबसे पहले अपनी आंखें मूंदी कि विबुध्यतांबा लक्मारिकाग्रहं चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः अनन्तमारो पयदङ्कमन्तकं यथोरगं सुप्तमबुद्धिमताम्।
रज्जुधी। जैसे ही भगवान ने पूतना को देखा तो सबसे पहले भगवान ने नेत्र बंद किए। क्यों किए? अगर आप इसका कारण ढूंढने जाएंगे तो कई कारण मिलेंगे। भागवत की पोथी अगर आप गीता प्रेस वाली बड़ी वाली पढ़े तो उसमें कई कारण लिखे हुए हैं। भगवान ने क्यों आंखें बंद करी, क्यों करी, सब लोग अलग अलग कारण गिनाते हैं। कुछ का दर्शन हम लोग करते हैं क्योंकि उनको जानना समझना जरूरी है। भगवान जानते हैं कि ये पूतना पापिनी है, बाल हत्यारी है, शिशु हत्या करती हुई आई है। और हो सकता है कुछ लोग ये समझें कि चूंकि ये पापिनी है, पाप इसका स्वभाव है, तो भगवान इसको देखना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन एक बात बताइए कि अगर भगवान इसको देखना नहीं चाहते हैं और भगवान इस वजह से अपनी आंखें बंद कर रहे हैं, तो ये भगवान तक पहुंच कैसे गई? अगर भगवान किसी को देखना ही नहीं चाहते तो वो जीव तो भगवान के सामने तक नहीं पहुंच सकता, पर ये पूतना तो पहुंच गई है। इस बात के लिए रामचरितमानस में बड़ी अच्छी बात कही गई है। राम जी स्वयं कहते हैं, प्रभु कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जमहि, कोटि अधम अघनासौ तबहि। जैसे ही जीव सन्मुख आता है भगवान के, तो भगवान उसके सभी पापों का, करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर देते हैं। बस बात सन्मुख आने की है। तो आप कहोगे कि अगर भगवान के सन्मुख मतलब सामने आने की ही बात है, तो चलो हम भगवान की मूर्ति रख लेते हैं, दिन भर 24 घंटे सामने बैठे रहते हैं, तो क्या भगवान सब दुख दूर कर देंगे, सब पाप नष्ट कर देंगे? तो देखिए, सन्मुख जाने का मतलब केवल शरीर से सामने बैठना नहीं है। बड़े ध्यान से इस बात को समझिएगा। सन्मुख जाने का मतलब क्या है, इसको समझिए। मैं बात बार बार कहती हूँ, रोज ही कथा में इस बात को कह रही हूँ कि अगर धर्म शास्त्रों में, पुराणों में कोई बात कही गई है तो उसका मतलब ये नहीं है कि जैसी वो लिखी है वैसी ही आप उसको स्वीकार कर लो। शब्दशः स्वीकार करोगे, लिटरली अगर कोई मतलब निकालोगे तो आप फंस जाओगे। इसलिए लिखा जो है उसके सही भावों को समझ करके मतलब निकालोगे तो फिर बात सही है। जैसे एक कथा आगे चल करके भागवत में आती है कि एक राक्षस आया था भगवान को मारने, बकासुर। तो बकासुर ने क्या किया था कि अपना बड़ा सा मुंह गुफा के जैसा उसने फैला लिया था और उसमें सोचता था कि कृष्ण के मित्र तो आए ही हैं और कृष्ण भी आ जाए तो मैं अपना मुख बंद कर लूं और फिर उसको मार दूं। तो वहां पर वेद व्यास जी ने बड़ी अच्छी बात कही। बोले, अरे बकासुर भाई, तू जरा अपनी बुद्धि का उपयोग कर। अगर तेरे को कृष्ण प्राप्त करने ही हैं, अगर तुझे ये कृष्ण तेरे अंदर आए, अगर तुझे ये इच्छा है तो कृष्ण नाम मुखे स्थापय, ना कृष्ण प्रतिमा क्वचित। भगवान का नाम मुख में रखना। तू तो भगवान की मूर्ति ही उठा के मुख में रखने लगा। अब कोई सोचे कि भगवान का नाम मुख में लेंगे, कभी आएगा कभी नहीं आएगा, तो चलो हमारे मुख में सदैव भगवान रहें, तो आप भगवान की मूर्ति उठा के मुंह में रखे रखे घूमो। तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि भगवान है हमारे मुख में, तो आप दिन रात 24 घंटे भगवान को मुंह में डाले घूमो। ऐसी थोड़ी ना कोई बात है। तो बकासुर का मतलब क्या है आप समझिए। बकासुर मतलब बगुला, और बगुला किस चीज का प्रतीक है? पाखंड का। वो ऐसा ध्यान लगा के बैठा रहता है नदी के, सरोवर के किनारे, जैसे कितना बड़ा ध्यानी है।
लेकिन असल में वो काम ये कर रहा होता है कि कैसे कोई मछली किनारे किनारे से जाए और वो उसको पकड़ करके अपने चोंच में दबा ले, खा ले, मार डाले। तो इसलिए बगुले को पाखंड का स्वरूप कहा गया। तो बकासुर के उदाहरण से सुखदेव जी ये बताना चाहते हैं कि जब भी हम कोई बात को सुनते हैं कथा में, पुराणों में, शास्त्रों में, और उसके भावगत अर्थों को ना समझ के केवल क्रियात्मक रूप में लगे पड़े हैं, मशीन के जैसे लगे पड़े हैं, यांत्रिक रूप में लगे पड़े हैं और कहते हैं कि हम तो भैया बड़े भारी भक्त हैं, तो वो भक्त नहीं है, वो तो पाखंड से ज्यादा कुछ नहीं है। और किसी ना किसी दिन उस पाखंड का अंत हो ही जाएगा। मन से आप किसी चीज को स्वीकार नहीं कर रहे हो, किसी ने कह दिया, कहीं से सुन लिया, तो आपका हमारा जीवन मशीन की तरह चल रहा है, मशीन की तरह क्रियात्मक रूप में तो हो रहा है, पर उसके भाव को आपने नहीं समझा। तो ऐसा मतलब ना निकालिए। तो भगवान के सन्मुख जाने का मतलब 5-6 बार मंदिर में जाके भगवान के सामने खड़े हो जाना नहीं। खड़े तो हो गए भगवान के सामने और अंदर ही अंदर भगवान से बातचीत चल रही है। प्रभु, मैं आपका दर्शन करने 5-6 बार आता हूँ, दिन में 5-6 बार आता हूँ, तो आप मुझे ये भी दे देना, ये भी दे देना, ये भी ठीक हो जाना चाहिए, ये भी सही हो जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं, भगवान कहेंगे कि भैया तू तो 5 से 6 बार एक दिन में आता है, मैं तो तेरा सबसे ज्यादा भक्त हूँ, क्योंकि मैं तो तेरा दर्शन 24 घंटे करते रहता हूँ। तो सन्मुख होने का मतलब ये है कि भगवान के सामने जाना मतलब भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला के कार्य करना, और अपनी इच्छा के पीछे भगवान को दौड़ाना। तो चाहे आप कितने भी बार सामने जाओ भगवान के, वो सन्मुख होना नहीं है। अगर सन्मुख होने का मतलब केवल सामने जाना होना होता, तो रावण युद्ध क्षेत्र में कितने बार भगवान के सामने आया, लेकिन आखिर आया तो युद्ध करने के लिए ही ना, आया तो लड़ने के लिए ही आया ना। तो लिटरली मतलब नहीं निकालिए, भावगत अर्थ निकालिए कि इसमें कहा क्या जा रहा है, उसको समझो। हमारे धर्म शास्त्र पुराण कहते क्या हैं, उस चीज की सही सही समझ होगी तो आप किसी भी दुख से उबर सकते हैं। तो इसलिए भागवत तो वैसे भी समाधि भाव का ग्रंथ है, इसमें जो लिखा है वो ही नहीं लिखा है, उसके आगे भी हमको समझना होता है। तो पूतना भगवान के सामने गई है, लेकिन पूतना भगवान के सामने नहीं है, मतलब सन्मुख नहीं है, अनुकूल नहीं है, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। तो ये बड़ा सुंदर कारण है। अब भगवान उसको सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे? तो क्या हुआ कि जब पूतना सामने आई, आंखें बंद करे हुए भगवान को गोद में उठाया और जहर पिलाने लगी, तो उस समय क्या हुआ कि भगवान ने जहर को पिया। भगवान जहर पीने लगे, उसके बाद भगवान ने दूध भी पिया, और उसके बाद भगवान पूतना के प्राणों को भी खींचने लगे। सुखदेव जी कहने लगे कि तस्मिन् स्तनम दुर्जरवीर्यमुल्बणं घोरांकमादा यशिशोर्ददावत् गाढ़ं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्य तत् प्राणैः समम्रोष समन्वितो पिबत् सा मुञ्च मुञ्चा लमिते प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीवमर्मणि विवृत नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्विन्न गात्रा
क्षिपतिरुरोदः। जिस समय भगवान प्राणों को भी खींचने लगे, क्योंकि कृष्ण का मतलब ही है आकर्षण करने वाला, खींचने वाला, तो जब प्राण खींचने लगे कृष्ण की तरफ तो ये पूतना डर गई और डर के मारे केवल डरी ही नहीं, रोने भी लगी और रो रो करके कुछ कह रही है। क्या कह रही है? सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि। कहती है कि ये कौन है? ये मनुष्य का बच्चा है कि कोई सपोला है जिसको मैंने अपनी गोद में उठा रखा है? ये तो कैसे मेरे प्राण ही ले लेगा। तो कहती है कृष्ण मुझे छोड़, छोड़ दे, छोड़। छोड़ने का तात्पर्य यहाँ पर है कि मुक्त कर, जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त कर। पूतना ने भले ही किसी भी भाव से बोला हो, लेकिन भगवान के सामने जो जीव पहुंचा है तो प्रभु उसकी हर बात का मतलब अपने स्वभाव के अनुसार लगाते हैं। और प्रभु का स्वभाव है कृपा करना, दया करना। इसलिए जब पूतना कहती है मुझे छोड़ दे कृष्ण, छोड़ दे, तो भगवान ने ये मतलब निकाला कि ये बेचारी मुझसे जन्म और मृत्यु के बंधन से छुड़वाने की प्रार्थना कर रही है और रो रही है, बड़े शुद्ध भाव से प्रार्थना कर रही है, तो क्यों ना इसको मुक्त करें। और प्रभु का कृपामय स्वभाव सामने आ गया और भगवान उस पूतना को जन्म बंधन से, मृत्यु बंधन से छुड़वाने के लिए उसके प्राणों को भी खींच लिए अपनी ओर। और प्राणों को जैसे ही कृष्ण ने खींचा, ये बड़े अपने राक्षसी स्वरूप, जो नकली रूप ली थी उसको छोड़ के राक्षसी स्वरूप में आई, बड़ा भयंकर रूप लिया और सूखे हुए वृक्ष की भांति पीछे की ओर गिर गई। प्राण जो हैं वो कृष्ण में समा गए और भगवान ने इसको मुक्त ही कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए नंद नंदन भगवान की। फिर ये बड़ा भयंकर शब्द करते हुए पीछे की ओर गिरी। कई कई वृक्ष इसके नीचे आकर के चिपक गए। लोग कहते हैं, बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि पूतना मौसी मरी ना तो इसलिए कि लोगों को कोई कष्ट ना हो, इस कारण से वो बड़े बड़े वृक्षों पर गिरी कि जब मैं मरूंगी तो बेचारे मेरे लिए लकड़ी वकड़ी ढूंढने कहाँ जाएंगे। कोई छोटा सा शरीर तो है नहीं, बड़ा भारी राक्षसी स्वरूप था, तो अपने लिए लकड़ी फकड़ी की व्यवस्था खुद ही करके मरी। और भारी शरीर इतना था कि बाद में जब ग्वाल वालों ने इसका दाह संस्कार किया तो इसके शरीर को पहले तो 5 टुकड़ों में बांटा गया और 5 अलग अलग चिताएं सजाई गई, उसमें इसका अंतिम क्रिया हुई। क्योंकि ये पूतना जो है वो अज्ञान का प्रतीक है और अज्ञान जो है 5 तरीके का है। अविद्या, स्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, अभिमति, ये 5 प्रकार का अज्ञान है। पांचों के अलग अलग रूप को भी भगवान ने नष्ट कर दिया और पूतना को भी परम पवित्र बना दिया। बाद में जब यशोदा मैया भागती हुई आई, ये सब लोग ग्वाल वाले सब लोग आए, देखा कि कोई राक्षसी मरी पड़ी है, प्रभु को उसकी गोद से उतारा, गौ माता के पास लेकर के गए, गौशाला में भगवान को गौघृत से, गौमूत्र से पवित्र किया गया और फिर इस पूतना का सब अंतिम क्रिया करी गई। जिस समय ये सब कार्य हो रहा था, ध्यान देने वाली बात यह है कि उस समय नंद बाबा गोकुल में नहीं थे, वो गए हुए थे मथुरा कंस का टैक्स पटाने, क्योंकि इन सभी ग्वाल बालों पर राज्य का कर था कि ये जितना भी गौ माता से दूध, दही, दधी पदार्थ प्राप्त करते हैं उसका हिस्सा उनको टैक्स के रूप में जमा करना होता था। और फिर ये लोग बेचारे सब कुछ अपना देते और ये दूध, दही, घी, माखन कंस अपने राक्षसों को खिलाता
और फिर उसके बाद वही राक्षस हृष्ट पुष्ट होके इन पर ही अत्याचार करते। बड़ा उल्टा पुल्टा नियम था, पर मान रहे थे। वही नंद बाबा वसुदेव जी से भी मिले, मित्र हैं ना, वहीं वो मिले थे वसुदेव जी से भी। फिर बाद में उनके वापस समझाने पर जल्दी से जल्दी गोकुल में आए, और जब आए तो देखा कि इस पूतना को सब लोगों ने इसके अंतिम क्रिया को संपन्न किया, और सब लोग उसके बाद ज्यादा सावधानी रखने लगे कि कंस का कोई ठिकाना नहीं है, कभी भी कोई उपद्रव वो यहाँ कर सकता है।